बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ 91 के साथ मैं हूं वसंत अली। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दो बड़ी अहम बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक बड़ी दिल दहलाने वाली और इंसानियत की तज़लील वाली बात है जो आपसे मैं शेयर करूंगा, और दूसरी बात शहबाज गिल की है, जो शहबाज गिल के साथ आज हुआ है और जो एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को, कि अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे तो आपका हशर जही होगा। तो इसमें कौन कौन से इस टाइम लोग स्टैंड कर रहे हैं जो इमरान खान के बयानी के साथ हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, शहबाज गिल की आज हेयरिंग थी और ज़मानत भी इसके साथ दरख्वास्त दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि रिमांड देना ज़रूरी है तो आप रिमांड दें, वरना उसी दिन जो है ज़मानत भी जो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आज इसकी हेयरिंग शुरू हुई तो हुकूमती वकीलों ने दलाइल भी दिए। उसके जिस्मानी रिमांड के हवाले से मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के असिस्टेंट शहबाज गिल के पास जो मोबाइल है, लैपटॉप है, वो हमें बरामद करना है, और दूसरी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी जो है हमें लेनी है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसकी फ़िज़िकल रिमांड्स की ज़रूरत है। तो जिसमें जो शहबाज गिल के वकील हैं उसने दलाइल दिए। उसने कहा कि शहबाज गिल ने भी ऑलरेडी इससे पहले कह चुके हैं, जिसमें इसी सेशन कोर्ट के अंदर कहा कि मेरा मोबाइल ऑलरेडी उनके पास है, और दूसरा जो मैंने बयान दिया है ऑलरेडी टीवी पे वायरल हुआ है वो उनके पास है, और इसके अलावा जो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से ये रिमांड मुझसे लेना चाह रहे हैं। और मेरे जिस्म पे जो तशद्दुद हैं, जो उनके साथ तशद्दुद किया गया है, और मैंने पहले भी व्लॉग में आपको बता चुका हूँ, इमरान खान साहब ने इस चीज़ का भी खुलासा किया है कि शहबाज गिल को दंगा करके, बरहना करके उनके साथ तशद्दुद किया गया। और इसमें जो उनके नाक़दीन हैं, हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया कि ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल सही है कि उनको नाजुक जगह पे उनके साथ तशद्दुद किया गया। ये कोई इंसानियत नहीं है और ना ये कोई पूछने का। अगर इस तरह होगा, जिसने नाम ले के और उनके इदारों के सरबराहों के, तो सबसे पहले तो उनको गिरफ़्तार करना बनता है। तो ये सारी तमाम तर चीज़ें थी। उसके बाद जब फैसला महफूज किया गया शहबाज गिल का, तो 3 बजे सुनाया गया। उसके बाद जब सुनाया गया तो उनको 48 घंटे के लिए वो उनका जो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। तो ज़ाहिरी बात है, अब पहले ये इंकशाफ हो चुका है कि उनके साथ तशद्दुद किया गया है, और ये जो सेशन कोर्ट है उनको ये समझ नहीं आया कि ना उनसे कोई रिटर्न में लिया, ना गारंटी ली कि आप इनके साथ क्या सलूक करेंगे, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ फैसला सुनाया। क्योंकि एक इंसान को किसी मौत के घाट में उतारना ये इंसानियत की तज़लील है। जिस तरह वो कर रहे हैं और जिस तरह बताया जा रहा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह की जा रही है वो काबिल कबूल भी नहीं है, और दूसरा उन बयान से कोई उनका मतलब नहीं है, सिर्फ इमरान खान उनका निशाना बन चुके हैं। किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान लिया जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसे चार्जशीट जारी किया जाए, उसके बाद जो इमरान खान के ऊपर हाथ डाल सके, जो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। अभी इस टाइम जो हालात हैं, जो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी शहबाज गिल के लिए रिमांड के लिए आई हुई थी, जिसमें पंजाब पुलिस ने उस तरीके से कहा कि शहबाज गिल की तबीयत सही नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट करने के बाद हम देंगे। तो उसमें ये कहा गया कि हम अपने डॉक्टर्स के थ्रू हम इनके चेकअप भी कराएंगे, मेडिकल भी करवाएंगे, आप इससे बेफिक्र हो जाएं। तो जिसमें जो जेल सुप्रीडेंट है पंजाब हुकूमत के, तो उसने भी उस चीज़ से मना किया, मगर राना सनावाला ने एक बड़ा गेम खेला, क्योंकि उनको पाकिस्तान से तो मतलब नहीं है। इस बड़ी पार्टी को और फ़ौज को समझे कि आमने सामने खड़ा कर दिया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बड़े बुर्दबार और जो है ना काम होकर इस फैसले को जो है कबूल किया, और शहबाज गिल साहब को जो है पिम्स हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर दिया गया और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब ये अहकाम शुरू किए गए रेंजर्स और जो है फ़ौज के हवाले से ना, तो लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दायर की हुई है इनके ख़िलाफ़, जो रिमांड के
जो है कलअदम करने के लिए। कल वो हैरान होती है और उसके बाद ज़मानत हो जाती है, तो ये विन विन पोजीशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो बज़ारिया मुमकिन नहीं लग रहा कि ये इनको ज़मानत मिलेगी। तो ये कल का मामला है, कल देखेंगे क्या होता है। इस टाइम शहबाज गिल जो है पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं और डॉक्टर ने इनको सांस का प्रॉब्लम का बताया है। और दूसरी बड़ी बात, इंसानियत की तजलील। इंसान जो है दौलत का एक नशा होता है, दूसरी जगह चीज़ों का एक नशा होता है पैसे का। जो पैसे का नशा है वो बड़ा ही ख़तरनाक नशा होता है, जिसमें एक स्टूडेंट है खदीजा मेडिकल यूनिवर्सिटी की, और उसकी दोस्त हैं अना अली, और उनके वालिद साहब हैं शेख दानिश। इनका एक मामला हुआ सोशल मीडिया पे, एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया एक जो है समझें कि बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है आवाज़ उठाने का और लोग उनको इंसाफ दिलाने का। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पंजाब पुलिस में फैसलाबाद पंजाब पुलिस ने उस पर एक्शन लिया, क्योंकि ये जो केस है वो फैसलाबाद के शहर का है, जिसमें एक मेडिकल स्टूडेंट है खदीजा, उनके साथ ज्यादती की गई थी और उनकी फैमिली को उठा कर लेकर आए, और जब वो ना मानी तो उनसे उनकी बेटी जो है शेख कह रही है कि आप अपनी ज़बान नज़र आनी चाहिए, और जूते के नोक पे रखवाए, उससे जूते चटवाए। एक इंसानियत की तब्दीली है और कुछ नहीं। औरत जब इस रूप में आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना और संभालना, क्योंकि अब उनको ये समझ नहीं आई, उनकी दोस्त और उनके वालिद साहब, मतलब कि उनकी एज में भी फ़र्क है। और दूसरी बात, एक लड़की, एक वो जो है वालिद साहब की बेटी, जिसकी मतलब बेटी है, वो अपने बाप से उनकी शादी करवाना चाह रही है। तो इनका एक बड़ा प्लान होगा और इनके साथ जो ज्यादती होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कसूरवार है, वो भी कसूरवार होंगे जो इनके साथ मामला हुए होंगे, मगर ये इशू जब सोशल मीडिया पे हुआ तो ये सामने नज़र आ गया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे इस टाइम समझे कि लोग परेशान हैं इस सिस्टम से, इस इन्वायरमेंट से। लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या है। और दूसरी बात, जब हमारे रियासती लोग इस टाइम रिजीम चेंज ऑपरेशन में बिज़ी हैं और हमारे इदारे उस सिस्टम में बिज़ी हैं जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है, किसी और को फ़ायदा है, तो पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। उसके बाद शेख दानिश की जो है एप्लीकेशन दायर की जाती है और उसको ज़मानत फौरी मिल जाती है, क्योंकि पैसा हर जगह पे पावर रखता है, इंसानियत पावर नहीं रखती। जब कानून बिकता है तो ऐसे लोग ऊपर आते हैं और अपनी ज़मानतें करके चले जाते हैं। और मसला जब आता है इस गरीब लोगों का, ये जब मुआशरे में निकलेगी, जब इनके पेरेंट्स माशरे में निकलेंगे तो इनका जीना आराम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माशरा बड़ा ही जालिम है, क्योंकि गलत लोगों को सपोर्ट करता है और अच्छे लोगों की तजलील करता है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमारे कानून भी आपके सामने, मैंने कानून के दोनों तकाजे रखे कि जहाँ पे शहबाज गिल, जहाँ पे इंसाफ देना चाहिए वहाँ में इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि कानून अपना रास्ता भी बनाता है, कानून अपने हिसाब से। अब हमें तो ये पता नहीं है वकीलों ने क्या दलाइल दिए, मगर अदालतें वो सामने जो उनके एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके मुताबिक वो फैसले देते हैं। हमें कभी भी अपने अदालतों पे जो है वो नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, ना ही उस पर उंगली उठानी चाहिए। हाँ, जो भी अगर आपके वकील स्ट्रांग हैं तो वो फैसला उसी के मुताबिक आता है। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।